बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर विद मैथमेटिक्स। सो आज जो है हमारा लेक्चर नंबर 3 है। पिछले लेक्चर में हम रूल नंबर 2 यानी कि पावर रूल फॉर अल्टीमेट टीचर उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उसके बारे में थोड़ी सी एग्जांपल हमने सॉल्व की थी, एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज का जो रूल नंबर 3 है उस पर स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 है कांस्टेंट मल्टीपल रूल। कांस्टेंट मल्टीपल रूल। ये हमारे पास जब कोई कांस्टेंट होगा वो किसी भी वेरिएबल के साथ अवेलेबल है तो हमने इसको तब रूल जो है किस तरह अप्लाई करना है तो इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो कांस्टेंट रूल क्या है हमारे पास, इफ u इज ए, तो इसकी स्टेटमेंट करते हैं सबसे पहले। इफ u इज अ डिफरेंशिएबल u is a differentiable function on on x, then हमारे पास इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, d over dx into cu is equal to कांस्टेंट को हमने स्टार्टिंग पे लेना है, देन उसको डिफरेंशिएट करना है। तो c को जो है स्टार्टिंग पे du ओवर dx। यहाँ पे u जो है ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि u जो है डिफरेंशिएबल फंक्शन है और c यहाँ पे कांस्टेंट है। तो अब इस रूल को जो है हम पावर रूल पे अगर इसको अप्लाई करके देखें तो क्या फॉर्म बन जाएगी। तो इफ n पार्टिकुलर केस में हम कह सकते हैं कि n इज पॉजिटिव इंटीजर, देन जो है हमारे पास कांस्टेंट रूल क्या होगा इन पार्टिकुलर। स्पेशल केस में हमारे पास क्या है, इफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर If n is a positive integer, then हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम रूल डिस्कस किया था पावर रूल, तो वो उसकी क्या फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। तो d over dx c x की पावर n। तो यही हमने लास्ट टाइम जो रूल डिस्कस किया था पावर रूल फॉर पॉजिटिव इंटीजर। अब इसी रूल को जो है हमने कांस्टेंट के साथ जो है किस तरह सॉल्व करना है, उसकी जो इक्वेशन जो है वो इस तरह बन जाएगी कि कांस्टेंट को हमने स्टार्टिंग पे लेना है, c इज फॉर कांस्टेंट और देन उस पे पावर रूल हमने अप्लाई करना है n x की पावर n माइनस 1। तो ये हमारे पास फॉर्म बन जाएगी पावर रूल की। अगर हमारे पास c कांस्टेंट है तो देन जो है पावर रूल की फॉर्म ये बन जाएगी। अब हम इसी फॉर्म को जो है अप्लाई करना है, ये वाला रूल अब हमने यूज करना है क्योंकि हमने लास्ट टाइम पावर रूल डिस्कस किया था। अब उससे आगे जो है उसके साथ कांस्टेंट है रूल नंबर 3 में, एक कांस्टेंट रूल है तो वो जो है हम अप्लाई करेंगे, उसके साथ साथ हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। तो अब इसकी एग्जाम्पल और एक्सरसाइज से पहले मैं आपको इसका प्रूफ जो है वो बता देता हूँ, इसको प्रूफ कैसे करना है हमने। तो इसका प्रूफ हम इस तरह लिखेंगे। प्रूफ में क्या है हमारे पास कि वही अब यहाँ पे फंक्शन चेंज है। पहले फंक्शन जो था वो हमारे पास
हमने पॉजिटिव पावर रूल जो है यूज़ किया था, एन वहाँ पे पॉजिटिव था। तो अब हमने कांस्टेंट रूल अप्लाई करना है, तो यहाँ पर उसका फंक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके प्रूफ में थोड़ी सी डिफरेंस है। तो यहाँ पे हमने जो यूज़ करना है फंक्शन जो है हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी यू। यहाँ पे फंक्शन जो है हमारे पास सी यू होगा। अब फंक्शन सी यू है तो हम बाय डेफिनेशन इसका प्रूफ करते हैं, जैसे लास्ट रूल को हमने बाय डेफिनेशन प्रूफ किया था। तो अब इसी में बात करेंगे कि फंक्शन जो है हमारे पास सी यू है, तो इसका प्रूफ हम कैसे बाय डेफिनेशन इसको प्रूफ करेंगे यूजिंग बाय डेफिनेशन। यहाँ पे लिखेंगे बाय डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट, और यहाँ पे जो है एज टेंड्स टू 0 है, एज टेंड्स टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस एज माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एज। तो ये स्टार्टिंग में हमने हमारे जो फर्स्ट लेक्चर है उस पर भी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है कि जो बाय डेफिनेशन हमारे पास डेरिवेटिव की जो फॉर्म बनती है मैथमेटिकल फॉर्म वो ये होगी। अब इसी फॉर्म को हमने इस फंक्शन चेंज करके हमने इसको प्रूव करना है। तो इसकी नेक्स्ट फॉर्म यहाँ से फंक्शन जो है हमारे पास यहाँ पे लिख सकते हैं गिवन। गिवन क्या है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी यू। अब जो फंक्शन है हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास फंक्शन अकेला यू ले रहे थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन में भी फंक्शन हमारे पास यू है और सी जो है वो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट फंक्शन जो है कांस्टेंट मल्टीपल फंक्शन के लिए हम फंक्शन को सपोज करेंगे कि फंक्शन सी यू है। अब इसकी डेफिनेशन पे आए और इसको अप्लाई करें तो क्या फॉर्म बन जाएगी, लिमिट एज टेंड्स टू 0 और एफ ऑफ एक्स प्लस एज यहाँ पे क्या बन जाएगा सी यू। यहाँ पे क्योंकि एफ से हमने जो फंक्शन है वो सी यू लिया है, तो ये बन जाएगा सी यू एक्स प्लस एज माइनस सी यू डिवाइडेड बाय एज। तो ये फॉर्म जो है हमारे पास बन जाएगी। अब इसी फॉर्म को हमने थोड़ा सा क्या करना है कि कांस्टेंट जो है वहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट को स्टार्टिंग पे ले रहे हैं तो वो अगेन डेफिनेशन बन जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये कांस्टेंट जो है इसको स्टार्टिंग पे ले लें और लिमिट यहाँ पे लिमिट अप्लाई है एज टेंड्स टू 0 और ये पूरा फंक्शन बन जाएगा यू ऑफ एक्स प्लस एज माइनस यू डिवाइडेड बाय एज। तो ये अगेन हमारे पास एक डेफिनेशन बन गई है जिसमें फंक्शन जो है वो सी यू है। तो यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास फंक्शन जो है वो यू हो और सी कांस्टेंट हो तो उसकी फॉर्म ये बन जाएगी। अब इस सारे को हम क्या लिख सकते हैं, डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सी यहाँ पे कांस्टेंट है और यही हमने प्रूव करना था कि अगर हमारे पास किसी फंक्शन में कांस्टेंट आएगा तो हमने डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करना है। तो अब नेक्स्ट जो है हम इसकी एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। इस रूल को हमने यूज करते हुए कुछ क्वेश्चन और एग्जांपल सॉल्व करेंगे इसी। तो एग्जांपल है यहाँ मैं अगेन लिख देता हूँ कांस्टेंट मल्टीपल रूल। तो एग्जांपल है इसकी, हमारे पास फंक्शन है डी और यहाँ इस तरह डायरेक्ट लिखा होगा 3x²।
इसका मतलब है हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब कहीं पे ये भी अकेला लिखा आ सकता है कि हमने ये फंक्शन है 3x² और इस यहाँ पे लिखा होगा डिफरेंशिएट, अकेला ये भी लिखा हो सकता है कि यहाँ उसको कोई स्टेटमेंट लिखी होगी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब आपने वो पावर रूल और कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो अकेला ये लिखा है, इसका मतलब है हमने इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और ये हमारे पास फंक्शन है। अब इसको लिख सकते हैं उस रूल को यूज़ करते हुए। यहाँ पे देखें 3 जो है हमारे पास 3 जो है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हमने नहीं छेड़ना, उसको स्टार्टिंग पे ले लेना है। फिर हमने उस पर डेफिनेशन अप्लाई करनी है पावर रूल की, तो ये बन जाएगी फॉर्म। अब इससे हमने आगे इसको अप्लाई करना है। अभी हमने डेरिवेटिव को अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पर 3 को हमने स्टार्टिंग पे लिया है क्योंकि कांस्टेंट को हमने स्टार्टिंग पे लेना है। तो अब इसको हम इस पे पावर रूल अप्लाई करेंगे। पावर रूल में क्या है, पावर को स्टार्टिंग पे ले आना है आपने, तो 3 × 2 पावर में से एक कम कर देते हैं, तो पावर इसकी 2 है, 2 में से 1 जो है माइनस करें तो ये 1 बन जाएगी। 1 हम लिख भी सकते हैं, ना भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब ये जो है हमारे पास डेरिवेटिव है इसका, तो 3 × 2 6x ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह कोई और क्वेश्चन है और एग्जांपल है, वो हम इसमें आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन और है, कुछ क्वेश्चन इस तरह के होंगे, हमें पहले से उनको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई करने के बाद हम उसको पावर रूल अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 11 है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 11 उसको सॉल्व करता हूँ। एक्सरसाइज में से क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 और उसमें क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन क्या है, r is equal to 1/3x² minus 5/2x 1/3x² minus 5/2x। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब कुछ क्वेश्चन इस तरह के होंगे कि हम उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे ताकि हमें अगर हमें रूल अप्लाई करना हो तो कोई डिफिकल्टी जो है वो महसूस ना हो, इसलिए हमें और यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के हमने रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट करना है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगी, dr/dx। इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो dr/dx बन जाएगी और यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ d/dx। अभी मैंने इसके पास जो इसको डिफरेंशिएट नहीं किया तो 1/3x² minus 5/2x। तो अब हम इस पर डिफरेंशिएट रूल जो है अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं, तो दो टर्म्स के लिए हमने स्टार्टिंग में इसको डिस्कस किया था। अगर 2 टर्म्स हैं तो उसको हमने क्या करना है, अलग अलग से उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो इसको अलग अलग से भी आप देख सकते हैं, d/dx into 1/3x² और माइनस d/dx into 5/2x। तो ये हमारे पास 2 टर्म है। अब हमने इसको अलग अलग से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो इसकी नेक्स्ट फॉर्म जो है कुछ इस तरह की होगी। अब यहाँ पे देखें 1/3 है, तो ये 1/3 जो है ये कांस्टेंट है, या इसको आप स्टार्टिंग में ले रहे हैं और 1/x² जो है वो बच जाएगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, dr/dx इज इक्वल टू 1/3 को हम स्टार्टिंग पे ले लेंगे और ये
डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स की पावर -2। अब इसी तरह नेक्स्ट जो है 5/2 हमारे पास कांस्टेंट है, तो 5/2 को हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, फिर इस 1/x बचेगा, तो 1/x जो है वो x का रेसिप्रोकल है, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे -5/2 डी ओवर डी एक्स, और यहाँ पे x की पावर -1 या इनवर्स ऑफ x या रेसिप्रोकल कह सकते हैं इसको। तो अब जो है हमारे पास सिंपलीफाई इसकी फॉर्म है, सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है। अब हम इस पे पावर रूल में अप्लाई कर सकते हैं, तो 1/3। अब इस पे पावर रूल अप्लाई करें, -2 है तो -2 स्टार्टिंग में आ जाएगा। पावर रूल का जो हमने रूल पीछे हमने डिस्कस किया था उसमें क्या है, तो पावर स्टार्टिंग में आ जाएगी, पावर में से कम कर देंगे, तो पावर में से कम करने के बाद -3 बन जाएगा। अब इसी तरह -5/2 ये स्टार्टिंग में आ जाएगी, पावर में से कम कर देंगे तो x की पावर -2। तो अब इसको हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। सिंप्लीफाई करने के बाद क्या बन जाएगा, -2/3 और x की पावर -3, और इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/2 x की पावर -2। अब जो है ये एक क्लियर फॉर्म बन चुकी है। अगर हम इसको थोड़ा सा अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं -2/3, ये x जो है ये माइनस में है, इसको नीचे ले गए तो प्लस में हो जाएगा, तो x की पावर 3 प्लस 5/2 x की पावर 2, ये भी हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। तो ये था, ये क्वेश्चन था हमारे पास, इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर है उसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है, उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, r is equal to 12 थीटा -4/थीटा की पावर 3 है प्लस 1/थीटा की पावर 4। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ क्या है, r is equal to 1/थीटा -12/थीटा की पावर 3 प्लस 1/थीटा की पावर 4। तो अब ये क्वेश्चन है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये 12/थीटा है और ये 4/थीटा की पावर 3 है। तो इसको जो है हमने इसी तरह कांस्टेंट मल्टीपल रूल और पावर रूल अप्लाई करते हुए सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको सोल्यूशन इसका स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे वेरिएबल हमारे पास थीटा है, थीटा क्योंकि एंगल है तो इसके जो है हमने अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अब ये वाली फॉर्म में क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड dr डिवाइडेड बाय d थीटा, क्योंकि हम थीटा के रिस्पेक्ट इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसकी ये फॉर्म बन जाएगी d/d थीटा इंटू 12/थीटा माइनस 4/थीटा की पावर 3 प्लस 1/थीटा की पावर 4। तो ये फॉर्म बन जाएगी। अब अगेन हमारे पास इसमें 3 टर्म्स आ रही हैं, तो इन टर्म्स को हमने अलग अलग से इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है। तो अलग अलग से इसको लिख सकते हैं हम d/d थीटा इंटू 12/थीटा, दरम्यान में क्या है माइनस है, फिर अगर हम इसको अलग अलग से कर रहे हैं d/d थीटा इंटू 4/थीटा की पावर 3, इसी तरह प्लस d/d थीटा इंटू 1/थीटा की पावर 4। तो ये अलग अलग
तो नेक्स्ट स्टेप इसका क्या बन जाएगा, इससे नेक्स्ट फॉर्म जो बनेगी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, डी आर ओवर डी थीटा इज इक्वल टू, इस पे हमने जो है डेरिवेटिव अप्लाई करने हैं। तो 12 देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने स्टार्टिंग पे लेना है। तो 12 यहाँ पे क्या बन जाएगा, डी ओवर डी थीटा, तो यहाँ पे बच जाएगा 1 ओवर थीटा। और 1 ओवर थीटा का जो इन्वर्स है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं थीटा की पावर -1। इसी तरह अगला जो है इसको लिख सकते हैं 4 ओवर थीटा की पावर 3 है, तो नीचे +3 ऊपर जाकर माइनस हो जाएगी। 4 जो है स्टार्टिंग पे आ जाएगा, तो -4 इंटू डी ओवर डी थीटा इंटू थीटा की पावर -3, और आगे वाली टर्म जो है वो क्या बन जाएगी, वो प्लस डी ओवर डी थीटा इंटू थीटा की पावर -4। क्योंकि थीटा की पावर नीचे जो है प्लस में है, ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई। अब हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 12 इंटू यहाँ पे पावर रूल अप्लाई करें -1 स्टार्टिंग पे, पावर में से एक कम कर देंगे -2, और इसी तरह हमने पावर के बगैर डेरिवेटिव लेते हैं तो ये डी थीटा और डी थीटा 1 बन जाएगा। तो 1 हम लिखेंगे ना लिखेंगे क्योंकि यूनिवर्सल मल्टीपल है, किसी से भी मल्टीपल इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आंसर आता है। इसी तरह -4 और थीटा की पावर -3 स्टार्टिंग पे आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे तो -4। इसी तरह इस पे अप्लाई करेंगे -4 स्टार्टिंग पे, पावर में से एक कम कर देंगे -5, और पावर के बगैर डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। तो अगला जो है क्या करके इसको सिंप्लीफाई करना है, तो 12 इंटू माइनस यानी -12, और ये -12 थीटा की पावर -2। इसी तरह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 थीटा की पावर -4 माइनस हो जाएगा थीटा की पावर -5। अब अभी भी इसको यहाँ तक आंसर लिखेंगे तो ये भी करेक्ट है, लेकिन अगर प्लीज इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं, ये माइनस में है तो अगेन इसको नीचे ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, -12 ओवर क्या बन जाएगा, थीटा की पावर 2 प्लस 12 ओवर थीटा की पावर 4, इसी तरह -1 ओवर थीटा की पावर 5। तो अगेन जो है जिस तरह क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग में मिला था उसी तरह का आंसर जो है हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। आप जब यहाँ तक हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, तो ये जो है लास्ट आंसर है इसका। ठीक, अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन और करके देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन इस तरह के होंगे, उनको पहले से हमने सिंप्लीफाई करना है फिर उसको सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास इसमें दो जो है टर्म्स हैं वो आपस में पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको पावर रूल जो है कांस्टेंट मल्टीपल पावर रूल जो है वो अप्लाई करेंगे। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, y इज इक्वल टू यहाँ पे दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो कौन कौन सी टर्म्स हैं, पहले टर्म में आता है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, और दूसरी में आता है एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 1, और जो इसकी फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है हमारे पास, फर्स्ट फॉर्म में है 3 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर। ये क्वेश्चन है। अब हमने इसको उसी रूल से अगर हम करना चाह रहे हैं तो हमने सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना है ताकि वो उसकी शेप बन जाए जहाँ पे हम रूल जो है अप्लाई कर सकें, पावर रूल कांस्टेंट जो है मल्टीपल रूल जो है वो अप्लाई कर सकें। तो थोड़ा सा जस्ट इसको सिंप्लीफाई करें, जिससे इम्प्लाइज है इसको इससे मल्टीप्लाई करें 3x पावर 3, पहले 3 को
मल्टीप्लाई करेंगे -3x प्लस 3, फिर -x जो है स्केयर उसको मल्टीप्लाई करेंगे -x, इसकी पावर आपस में जो है प्लस होगी तो 5, इसी तरह माइनस माइनस प्लस x की पावर 3 और इसी तरह -x स्केयर। अब जो है इसमें देखें ये भी 3, इसमें वेरिएबल की पावर 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये प्लस पावर 3x की ये भी प्लस में है तो इसको लिख सकते हैं 4x की पावर 3। यहाँ पे देखिए अब ये जो है जस्ट सिंपल है, इसको लिख सकते हैं, उससे पहले ये लिखते हैं x स्क्वायर और -x की पावर 5 और प्लस 3। अब मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको स्टार्टिंग पे ले लें x की पावर -x की पावर 5 और उससे छोटी पावर हमारे पास क्या है 3 है, तो प्लस 4x की पावर 3, उससे छोटी क्या है -x स्क्वायर है, और एंड पे जो है ये हमारे पास मिसिंग है, इसमें भी इसको भी हम लिखेंगे तो -3x प्लस 3। तो ये जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म बन गई है, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म ये बन गई। अब इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो y इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसका नेक्स्ट जो फॉर्म बन जाएगी इसकी नेक्स्ट फॉर्म क्या बन जाएगी dy ओवर लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी dy ओवर dx इज इक्वल टू। अब इसको अकेले अकेले को हमने जो है डेरिवेटिव अप्लाई करना है, तो d ओवर dx इंटू x की पावर 5 माइनस x की पावर 5 प्लस 4x की पावर 3, इसी तरह -x स्क्वायर -3x प्लस 3। ये फॉर्म बन जाएगी। अब हमने जितनी भी टर्म्स हैं इनको अलग अलग से डिफरेंशिएट करना है, तो लिख सकते हैं d ओवर dx -x की पावर 5 प्लस d ओवर dx 4x की पावर 3 माइनस d ओवर dx -x स्क्वायर, माइनस को स्टार्टिंग पे ले लें d ओवर dx 3x प्लस d ओवर dx 3। और इस पे हम डेरिवेटिव अप्लाई करें तो ये जो पावर अप्लाई हो रहा है माइनस पहले ही है, 5 को स्टार्टिंग पे पावर में से एक कम कर दें, पावर के बगैर डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आएगा, उसको लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसी तरह 4 जो है स्टार्टिंग पे इस पर पावर अप्लाई करें 3 इंटू एक्स स्क्वायर, माइनस स्टार्टिंग पे है तो माइनस स्टार्टिंग पे है तो इसका ये 2 आ जाएगा और पावर में से कम। इसी तरह इस पर अप्लाई करें तो अकेला 3, क्योंकि 3 स्टार्टिंग पे आ जाएगा तो डी एक्स 1 बन जाएगा, लास्ट वाला कॉन्स्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0 होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, -5x की पावर 4 प्लस 12, ये 4 इंटू 3 12x की पावर 2 माइनस 2x माइनस 3। ये जो है इसका आंसर है। ये क्वेश्चन था हमारे पास, हमने इसको सिंप्लीफाई किया, फिर उसमें डेरिवेटिव अप्लाई किया तो ये आंसर आ गया उसका। अब नेक्स्ट इसी तरह के कोई भी क्वेश्चन आए तो हमने क्या करना है, इसी तरह हमने रूल को अप्लाई करना है। तो और क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो लिख देता हूँ, आपने इसको घर पे दोनों पे इसको ट्राई करना है, इसका आंसर फाइंड आउट करना है, देन आपने मुझे बताना है कि हमने ये क्वेश्चन कर लिए हैं, ताकि मैं मज़ीद जो है आप मुझे पता चल जाए कि आपने कितना इसको गेन किया है। ठीक है, क्वेश्चन है कुछ आपने घर से करके हमें प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आपने घर से जो है करने बैठ के, क्योंकि ड्यू टू कोरोना वी आर वेरी अफ्रेड इन दीज डेज।
भी है और साथ साथ जो है रिवाइज भी करना है ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो भी बेहतर हो सके। तो क्वेश्चन है जी x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। क्वेश्चन है x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और आगे और भी क्वेश्चन है तो जो आपने जो है वो घर पे रहते हुए इसको ट्राई करना है। तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स इंटू एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 1 ओवर एक्स इंटू आगे क्या है x माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1। ये भी है। अगेन आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, फिर उस पर हमने पावर रूल जो है पावर कांस्टेंट मल्टीपल रूल वो यूज़ करना है। और क्वेश्चन है वो थोड़े से सिंपल है, वो आपने खुद से करने हैं। तो कुछ सिंपल क्वेश्चन भी आपको दे देता हूँ ताकि आप जो है इजी से इसको अप्लाई करें और सीख सकें। तो s इज इक्वल टू 5t पावर 3 माइनस, ये सिंपल क्वेश्चन है। s इज इक्वल टू 5t की पावर 3 माइनस 5t की पावर, यहाँ पे आएगा 3t की पावर 5। तो ये क्वेश्चन है सिंपल सा। आपने इसको कांस्टेंट मल्टीपल रूल से अप्लाई करने के बाद इसको डिफरेंशिएट करना है उस रूल से, इसको सॉल्व करना है। तो ये 3 क्वेश्चन जो है आपने ट्राई करने हैं और इसके आंसर फाइंड आउट करने के बाद आपने मुझे बताना है कि कितनी आपको इसकी रूल्स की समझ आ गई है जो हमने 3 रूल डिस्कस किए हैं। तो एक और क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपको जो है हमने इसको डिस्कस करना है। तब तक के लिए आपने क्या करना है, इस लेक्चर को, लेक्चर नंबर 3 को आपने लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके और हम अगेन जो है हमारा जो लर्निंग एनवायरनमेंट है वो मज़ीद बेहतर हो सके। और इसी तरह जो है हमने अपनी लर्निंग को कंटिन्यू करना है। जिस तरह की सिचुएशन है मुझे नहीं लगता कि अभी लॉकडाउन जो है वो कम होगा या फिर हमें कोई रिलैक्सेशन मिलेगी। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है और सब्सक्राइब करना मत भूलना है आपने। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।